देश में 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है। इसके लिए सभी पार्टियों ने जमकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्यों में चुनाव जीतने के लिए पार्टियां अलग अलग रणनीति बना रही हैं। इन सब के बीच बीजेपी उन राज्यों की तरफ देख रही है जहां से उसे जीत नहीं मिली थी। दरअसल बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस इन 4 दक्षिणी राज्यों पर है: केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दक्षिणी राज्यों में कुल 129 लोकसभा की सीटें हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी केवल 29 सीटों पर ही जीत पाई थी। कर्नाटक में 25 और तेलंगाना की 4 सीटों के अलावा बाकी बचे राज्य केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिला था। अब अगर सबसे पहले केरल की बात करें तो केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंदुओं की आबादी 54% से अधिक है। इस राज्य में 26.56% आबादी मुस्लिम और 18% ईसाई हैं। इसकी वजह से बीजेपी हिंदू वोटर वाले इलाके में ज्यादा फोकस कर रही है। अभी तक के चुनाव में मजबूत दावेदारी नहीं होने की वजह से राइट विंग के वोटर कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक्टर सुरेश गोपी, केपी श्रीसन, कुम्मनम राजशेखरन और ओ राजगोपाल जैसे नेताओं को मैदान में उतारकर अपनी मजबूत मौजूदगी का एहसास कराया था। लेकिन इस चुनाव में पार्टी कई सीटों पर एझावा समुदाय के नेताओं को मैदान में उतार सकती है। बीजेपी की नजर त्रिशूर, मध्य केरल में पथानमथिट्टा, एंटिंगल और तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर टोटल 17 लोकसभा की सीटें हैं और पिछले चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें ही मिली थी। बंडी संजय कुमार, अरविंद धर्मपुरी, जी किशन रेड्डी और स्वयं बापू राव चुनाव जीत गए थे। आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद और सिकंदराबाद की सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 विधानसभा सीटें जीती। इसके अलावा करीब 6 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और इस बार जीतने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। अब अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के 2019 चुनाव में लोकसभा की 25 सीटों पर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार चुनाव से पहले टीडीपी और बीजेपी ने एक साथ आने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा पवन कल्याण की जनसेवा के साथ भी बीजेपी ने गठबंधन किया है। इनमें अराकू, राजपेट, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, हिंदूपुर, कुर्नूल, नरसपुर, अनाकापल्ली, राजमहेंद्रवरम शामिल हैं। बीजेपी का मानना है कि अराकू, काकीनाडा, विशाखापट्टनम और राजपेट लोकसभा सीट पर जीत हो सकती है। अब तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 29 लोकसभा की सीट है। पिछले चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट वहां पर नहीं मिली थी, लेकिन इस साल के चुनाव में 11 सीटों पर पार्टी जीतने की तैयारी में लग गई है। 2024 के लिए पार्टी ने नीलगिरी, रामनाथपुरम, मदुरै, शिवगंगा, कन्याकुमारी, थेनी, थूथुकुडी और दलित बाहुल्य सीट विरुधुनगर जैसे 5 और अन्य सीटों पर जीतने का दावा किया है। इसके लिए इस बार पार्टी एआईडीएमके के साथ गठबंधन कर सकती है और गोंडर जाति के प्रदेश अध्यक्ष के जरिए बीजेपी पिछड़े ब्राह्मण और नाडार जातियों को लामबंद करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा तमिल युवाओं और महिलाओं को लुभाने के लिए पीएम मोदी ने वाराणसी में 2 बार तमिल संगम भी कराया था। इसके जरिए करीब 30,000 तमिल खासकर युवाओं को बीजेपी ने अपनी पहुंच बना ली है। इसके अलावा जिस तरह डीएमके नेता ए स्टालिन और ए राजा ने सनातन के लिए बयानबाजी की, उससे भी बीजेपी को फायदा हो गया है। बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव द्रविड़ बनाम सनातन हो, तब पार्टी को 7 सीटों पर जीतना आसान हो जाएगा।